हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से परिवार समर्पण क्लासेस पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने फिर एलसीएम एससीएफ चैप्टर की, जो आज समाप्त हो जाएगा। फिर उसके आगे कोई नया चैप्टर हम चलाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे एलसीएम एससीएफ में हो चुके हैं 42। उसके आगे हम शुरुआत करते हैं अपनी 43 से, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। 43 में कहा गया है कि 253.75 तथा 181.25, 275 पॉइंट 275 पॉइंट 253.75, 253.75 और दूसरा है 181.25। ये रुपए हैं हमारे को पूर्णतः व्यक्त कर दे वह अधिकतम धन। अधिकतम कौन सा होता है भाई? हाईएस्ट होता है। हाईएस्ट ही हमारा एचसीएफ होता है, जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो दोनों को कौन डिवाइड करेगा? हाईएस्ट, एचसीएफ। एचसीएफ हमें निकालना है। तो देखो, एक जो बेसिक है तरीका वो आप जान भी रहे होगे कि कैसे निकलेगा इनका, और बाकी मैं आपको एक बार निकाल के भी दिखा दूँ। तो इनके हमें फैक्टर करने हैं। फैक्टर कैसे करेंगे? इन्हें काट लो, 5 से काट लो दोनों को, ठीक है। जैसे 55 25, ना जाने की 0, 5 सत्ते 35 और 55 25। यहाँ आ गया पॉइंट। देखो पॉइंट का क्या सिस्टम रहता, 55 25 का 5, 3 में देंगे भाग ना जाने की 0, फिर लगा पॉइंट, फिर 37 में देंगे 5 सत्ते 35 और फिर 2 बचे 5 25 गुणा 5। फिर और थोड़ा छोटा तोड़ लूँ मैं, फिर 5 से डिवाइड करूँ, 5 एकम 5 0, लगा पॉइंट, 5 एकम 5 और 5 25, फिर 5 गुणा 5, फिर 5 से डिवाइड करूँ, 5 दूनी 10, लगा पॉइंट, ना जाने की 0, 5 दिया 15, 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। ये 203 है। दूसरे वाले को तोड़ते हैं हम। 5 दिया 15 होती 5 30, लगा पॉइंट, 5 दूनी 10 और 5 25, ठीक है। फिर 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 एकम 5 और 5 चौक 20 और 5 25, ठीक है। फिर इसे एक बार और तोड़ते हैं। 5 दूनी 10 और 5 नाम 45, ये टुकड़े कर लिए मैंने। 29 गुणा, से भी कर लो, ये भी 29 की रेंज में टूटेगा। इसे कैसे करेंगे? 2.9 गुणा 7, ये हो गया, ठीक है। ये फैक्टर हो गया, ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। तो एचसीएफ क्या आएगा? 125, तो ये हो गए 5 गुणा 5 और 2.9 और आ गया 2.9। तो 2.9 की गुणा कर देंगे हम इसमें। 9 पन्ना 45 और 9 दूनी 18 और 4 22, 9 एकम 9 और 2 11 है, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 1 5 और 2 एकम 2, 3640।
36.2.5 ये आ गया हमारा HCF। ये तो हो गया मेरे पास बेसिक। बेसिक आपको आना ज़रूरी है, लेकिन बेसिक से कौन करेगा इसे, और किसके पास इतना टाइम है, हम कैसे करेंगे इसे। ऑप्शन क्या है मेरे, 37.25, 35.65 और 36.25, 36.25 और 32.85, 32 पॉइंट, ये मेरे पास ऑप्शन है। ठीक है, ये मैथ की ऑप्शन है और आपके पास लिख रहे हैं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसे, इनमें से दोनों में से कॉमन लेनी है। तो मुझे दिख रही है कि 5 तो इनमें से कॉमन आएगा, लास्ट में 5 है तो 5 से कटेंगी, तो सब में ही 5 है, हम तो फेल हो रहे हैं। लेकिन मुझे दिख रही है कि 25 से भी कट रही है संख्या, लास्ट में ये 25 से कट रही है, ये 25 से, तो 25 से कौन कौन सी कट रही है, एक तो ये कट रही है 25 से, और एक ये कट रही है, ये नहीं कट रही, क्योंकि 25 से कटने के लिए क्या है, 2 लास्ट के अंक कटने चाहिए। ठीक है, तो 2 ऑप्शन पे हम आके टिक गए। चलो जी, फिर मैंने देखी ये क्या है 3.75 और ये क्या है 100, तो लास्ट के 3 डिजिट यदि 125 से कटते हैं तो ये तो संख्या 125 से कटती है, तो इसके लास्ट 3 डिजिट 125 से कट रहे हैं। ठीक है, 125 थी या 375 होता है 125 ये, तो वो संख्या भी 125 से कटेगी। तो जिस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट 125 से कटते हैं तो वो भी 125 से कटती है, तो इसके लास्ट डिजिट क्या है 725, तो 125 से ही नहीं कटते। ठीक है, 125 से ही नहीं कटते, तो ये आंसर नहीं है, 125 से ये कटते हैं आंसर। ठीक है, जिस संख्या के लास्ट 3 डिजिट, देखो बेसिक मैंने समझा दिया आपको, और जब कहीं कोई विधि हमारी लागू नहीं होती, कहीं भी कोई हमारा अप्रोच लागू नहीं होता, तो बेसिक तो लास्ट में होता ही है। लेकिन मैं इतना बता देता हूं आपको, 95% बेसिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। 95% हम 95% अपने अप्रोच से ही सारे क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, अपने थॉट प्रोसेस लगाएंगे और इनको ऐसे ही हल कर देंगे। ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ इसके लास्ट के 3 डिजिट 125 से हैं और इसके भी लास्ट के 3 डिजिट 125 से, तो वो संख्या 125 से डिविजिबल होगी। देखो अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी कौन सी होती है, एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो 20, 25, 35, 40 से भाग देने पर क्रम से, देखो वह छोटी से छोटी संख्या जो 20, 25, 35, 40, 35, 40 से भाग देने पर शेषफल हमारा कितना, 14, 19, 29 और 34। ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूं भाई कि जो शेषफल छोड़ रही है संख्या, मान लो कोई नंबर है, उस नंबर में हम 20 का भाग दें तो 14 बचता है, 25 का भाग दें तो 19 बचता है, और 35 का भाग दें तो 29 बचता है। ठीक है, और 40 का भाग दें तो 34 बचता है। तो वो नंबर क्या है, तो मैं देख पा रहा हूं कि जो शेषफल और ये है, इनके बीच का अंतर 6 है, सबका ही सेम है। तो मैं एक चीज आपको बता दूं यहाँ कि इन सभी संख्याओं का किस में भाग चला जाएगा, इनका एलसीएम जो होगा उसमें इन सभी संख्याओं का भाग चला जाएगा। लेकिन शेषफल में 14 बचाना है, तो क्या करें हम, एलसीएम में से 6 घटा दें तो 14 बच जाएगा।
एलसीएम में से 6 घटा दें तो 14 बच जाएगा हर जगह। क्लियर सी बात है भाई। हमने एलसीएम लिया, एलसीएम में 40 का भाग दे रहे हैं तो 40 में जो एलसीएम है इसमें 40 का भाग चला जाएगा। लेकिन मैं 6 घटा दूं एलसीएम में से तो 34 मेरा शेषफल बचेगा या नहीं बचेगा। क्लियर सी बात है। तो देखो बस यही चीज़ हमें समझनी थी। हो गया हमारा प्रश्न। देखो बेसिक क्या है, इनका एलसीएम ले लो और 6 घटा दो, वो मेरा आंसर आ जाएगा। और हम कैसे करेंगे इसे, 13 94, एक तो ये रहा और 1404, एक ये रहा 1664, एक ये रहा और 1406, एक ये रहा। आंसर बताना है कौन सा है। तो मुझे पता चल रही है कि जो आंसर होगा उसमें एलसीएम में से 6 घटने के बाद आया होगा। यदि मैं इनमें 6 जोड़ दूं तो ये 1400 हो जाएगा, ये 1410 हो जाएगा और ये 1670 हो जाएगा और ये 1412 हो जाएगा 6 जोड़ने के बाद। ठीक है, मतलब 6 जोड़ दिए तो एलसीएम है। यदि इसमें हमने 6 जोड़ दिए तो अब ये हमें दिख रहे हैं कि इन संख्याओं का सब एलसीएम है, ये इनमें से कोई सी भी संख्या होगी। तो कैसे पता चला है, कैसे पता करें। देखो जो भी इनका एलसीएम होगा उसमें 25 जरूर आएगा, 25 से डिविजिबल होगा। देखो मैं हर जगह बताऊंगा 25 से कौन डिविजिबल होता है, जिसके लास्ट के 2 अंक डिविजिबल होते हैं। ये 10 है लास्ट के डिविजिबल, ये 25 से डिविजिबल नहीं है। ये 70 है, ये 25 से डिविजिबल नहीं है। ये 12 है, ये 25 से डिविजिबल नहीं है। मेरा आंसर ये हो गया, मतलब पहले वाला। क्लियर। ठीक है, और भी किसी संख्या से हम कर सकते थे। ठीक है, जैसे 40 है तो उसमें 4 जरूर आएगा, एलसीएम में 4 जरूर आएगा। तो पता करता मैं कि 4 जिसका लास्ट का 2 अंक 4 से डिविजिबल हैं। 10 4 से डिविजिबल नहीं है, 70 4 से डिविजिबल नहीं है, 12 है। 2 ऑप्शनों पे चला जाता मैं, एक इस पे एक इस पे। ठीक है, फिर मैं देखता कि उसमें 0 जरूर आएगी, तो फिर इसमें 0 नहीं है, ये मेरा आंसर होता। ठीक है, ये हो गया आंसर। देखते ही कॉपी पेंसिल नहीं चलाओगे आप, खाली कॉन्सेप्ट लगाओगे, सोचोगे कि मतलब क्या आंसर इसका आ सकता है। 45वां प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम जिसे 8 9 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में एक शेष बचे। 8 9 12 और 15, 12 और 15 से भाग देने पर एक शेष बचे। इन संख्याओं से भाग किस में चला जाएगा, इनके एलसीएम में। इनके एलसीएम में तो भाग जाएगा, लेकिन भाग जाने के बाद एक शेष बचता है, तो एलसीएम में एक जुड़ने के बाद उत्तर आएगा मेरा। क्लियर सी बात है। तो एलसीएम में एक जुड़ने के बाद उत्तर आएगा, तो मतलब ये पहला 179 है, दूसरा 181 है और तीसरा मेरा 359 है और ये 361 है। तो मतलब इसमें एक जुड़ा हुआ है। तो वैसे एलसीएम क्या होगा इसका, 178, एक घटा दें तो 180, एक घटा दें तो 358, एक घटा दें तो 360। क्लियर सी बात है। ठीक है, तो देखो इसमें 9 आ रहा है, 9 भी देख लो, मैं हर चीज़ से दिखा दूंगा आपको। 5 भी आ रहा, 9 भी आ रहा, 4 भी आ रहा, 8 भी आ रहा, 9 देख लो, इसमें 9 आ रहा है। तो उस संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। इसके अंकों का योग 9 से नहीं कट रहा, इसका कट रहा है। एक तो ये कट रहा है, एक ये कट रहा है, 6 और 3 9 और 8 5 13 है और 3 16, ये नहीं कट रहा। 2 में से आंसर आओ, 2 पे के पास पहुंच गए, इनमें से एक आंसर है। ठीक है, अब पता कैसे करें कि कौन सा आंसर है, या तो ये है या ये। चलो भैया 8 को ले लेते हैं हम। 8 में क्या है कि उसके लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट जाने चाहिए।
तो लास्ट के इनमें तो 3 ही डिजिट है, बड़ी संख्या होती तो उसके लिए था, ठीक है। लास्ट के 3 डिजिट 8 से जैसे दूंगा मैं, 8 दूनी 16, ये नहीं घटते 8 से, और भैया 8 चौक 32, ये कट रहा है, ये आंसर है मेरा, ठीक है, 8 से कट रहा है। क्लियर सी बात है। कहाँ इनका एलसीएम लोगे और फिर बताओगे, देखते ही बता दोगे आप। बाकी जिसे बेसिक से करना वो बेसिक से भी कर सकता है, जिसकी समझ में नहीं आ रहे हो, ठीक है। तीन अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 6, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचे। चलो जी, देखो यहाँ कितना काम आएगा हमारा ये मेथड। बाकी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 6, 9 और 12, 6, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, कौन सी है? 3 अंकों की 999 होती है बड़ी से बड़ी संख्या। देखो जी 999 होती है। इन सभी से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचे। तो इन सभी से भाग देने, इन सभी का भाग किस में चला जाता है? इन सभी का भाग इनके एलसीएम में जाता है, और एलसीएम में जाने के बाद हमारा फिर 3 शेष भी बचना चाहिए। लेकिन उसमें कहा कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, 999 सबसे बड़ी होती है, लेकिन इन सब का भाग जाता है या नहीं जाता है इसके लिए हम कंफर्म नहीं है, लेकिन इनका भाग जाना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे? देखो 975, दूसरी है 996 और 939 और 903, और 3 शेष भी बचना चाहिए। तो इनमें 3 पहले से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इनमें 3 पहले से जुड़ा हुआ है। यदि मैं 3 इनमें से घटा दूं सब में से, तो ये 936 हो जाएगा, और ये 900 हो जाएगा, और ये 993 हो जाएगा, ये 972 हो जाएगा। ये हैं इन संख्याओं में, इनका भाग जाना चाहिए। चलो 9 ही उठा लेते हैं, 9 ही दी है। तो 9 का किस संख्या में भाग जाता है? जिसके अंकों का योग 9 होता है। 6, 7 और 2 9, इसमें भी जाता है, इसमें नहीं जाता है। 6 और 3 9, इसमें जाता है और इसमें जाता है। लेकिन चलो जी, बड़ी पूछिए ना हमसे, तो बड़ी तो अभी इनमें सबसे बड़ी ये है। चलो 9 का तो जाता ही है, जब 9 का जाता 3 का जाता, अब 4 का देख लेते हैं। तो 4 का जाने के लिए लास्ट के 2 अंकों में जाना चाहिए, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। लेकिन बड़ी कौन सी है? बड़ी ये है, बड़ी पूछिए ना। आंसर हो गया, आंसर क्या हो गया? 975, ठीक है, 975। क्लियर? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें से 5 घटाने पर प्राप्त संख्या इतने से पूर्ण विभक्त हो? इन सब से कौन सी संख्या विभक्त होगी? इनका एलसीएम देखो, 21, 28, 36, 45, 36 और 45। तो 5 घटाने पर इनसे भाग चला जाए, मतलब उस संख्या में 5 यदि घटा दें तो इन सभी से भाग चला जाए। तो मतलब ये है कि एलसीएम में 5 जुड़ा हुआ है पहले से ही, ठीक है, एलसीएम में 5 पहले से ही जुड़ा हुआ है। यदि 5 मेरे ऑप्शन है 425, 1259, 1265, 1260, 5 पहले से जुड़ा हुआ है, तो ये आएगा 420, ये 1254, और ये 1260, और ये 1255। अब देखो पहले 9 का ही देख लेते हैं, ठीक है। 4 और 2 6 ख़त्म, 5 और 4 9, ये भी ख़त्म। 6 और 2 8 और एक तो 9 से ये डिविजिबल है। 5 और 5 10 और 3 13, ये भी नहीं है आंसर, ठीक है, ये वाला 1265। ऐसे ही 48वां है
7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतने से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। 7 जोड़ने पर, इन सब में हम 7 जोड़ देंगे ऑप्शनों में और देख लेंगे कि किससे डिविजिबल है। पहले 9 से ही चेक कर लेना। देखो मैं खाली ऑप्शन लिखता हूँ इसके साथ में कि और करके दिखाता हूँ आपको, चक्कर में ज़्यादा। 867 पहला ऑप्शन, 857 दूसरा ऑप्शन, 4318 तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है 425, जिसमें 7 जोड़ने पर प्राप्त संख्या जो आएगी वो इन सभी से डिविजिबल होगी। 7 जोड़ने पर जो संख्या आएगी वो इन सभी से डिविजिबल होगी। ठीक है, देखो 7 जोड़ने की बात कही है तो इसमें 7 जोड़ देंगे 874 हो जाएगा। इसमें 7 जोड़ देंगे 864 हो जाएगा। इसमें 7 जोड़ देंगे 4325 हो जाएगा। इसमें 432, 7 जोड़ने पर। और किससे डिविजिबल हो? 24, 32, 36, 24, 32, 36, 54। इन सब से डिविजिबल हो तो 9 ही उठा लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि 9 आएगा इसमें 36 में। 7 4 11 है और 8 19, ये भी नहीं है। 6 4 10 8 18, ये 9 से डिविजिबल है। 5 और 4 9 और 5 13, ये भी नहीं है। 4 और 5 9, एक ये डिविजिबल है, एक ये डिविजिबल। 2 ऑप्शन हमारे हो गए। चलो जी देखो 9 से ये भी कट रही है और ये भी कट रही है 9 से। 2 ऑप्शन खत्म, 2 बचे। अब देख लेते हैं 32 मेरे पास, क्योंकि 32 2 का मल्टीपल है ना, तो 32 से मैं डिवाइड करूं, इसे करूं 32 दूनी 64, 64 और 6 70 और 16 16 6 22, 224। और 32 का यदि मैं इसमें भाग दूं तो कितना हो जाएगा? 7 बार। तो ये तो कट रहा है 17 32 से। ये देखूं 32 एकम 32 11 है और 32 3 96 32 चौका, ये नहीं घट रहा 32 से। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 3 12 है। 32 चौका 128, तो ये नहीं घट रहा 32 से। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? ये वाला। ठीक है, अब बाकी आप बेसिक तरीका से भी ले सकते हो। बेसिक आपको पता ही है, 32 पूरा पूरा आ जाएगा एलसीएम में, तो यहाँ 9 भी आ जाएगा पूरा। देखो मैं खोल देता हूँ एक बार, इसे लिखेंगे 8 गुणा 3, इसे 32 लिखेंगे पूरा, इसे 9 गुणा 4 लिखेंगे, इसे लिखेंगे 27 गुणा 2। ठीक है, तो देखो 32 पूरा आ गया और 27 आ गया। जब 32 आ जाएगा तो 8 अपने आप ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से 4 अपने आप ख़त्म, यहाँ से 2 अपने आप। जब 27 पूरा आ जाएगा तो यहाँ से 9 अपने आप ख़त्म हो जाएगा, यहाँ से 3, ये आ जाएगा 27 गुणा 32, 32 गुणा 27, 2 सत्ते 14 है और 2 7 दूनी 14 है और 7 21 है 22, 224, 2 दूनी 4 और 2 3 6, 4 4 और 2 6, 6 और 2 864। क्लियर? एलसीएम 864 आ जाएगा, 7 और घटा दो इसमें से तो 857। ये बेसिक है। ठीक है, बेसिक भी ठीक है इस। ठीक है, अगले जो भी सवाल हैं बिल्कुल सेम इसी बेस पर आधारित हैं। आप करोगे तो सीख जाओगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को राम राम।